तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बामने और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीवीपी स्पेशल क्लासेस। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी तरीके के और भी वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज मैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 का जो 12वां अध्याय है, लखनवी अंदाज, इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर में आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्रश्न पहला, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तकनीक भी उत्सुक नहीं है। उत्तर है, लेखक के अचानक ट्रेन के डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंख तथा मुंह पर अनेक अंकात चिंतन में ललक पड़ जाने के चिन्ह और असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की और न ही उनकी तरह देखा। इनसे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। प्रश्न 2, नवाब साहब ने बहुत ही रत्न से खीरा काटा, नमक मिर्ची बुरका अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर, नवाब साहब द्वारा किए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने स्वीकृत कर दिया। खीरा खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी खास बनाए रखने की उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु उसने तुंच दिखाने के इरादे से नवाब साहब ने खीरा सूंघ कर फेंक दिया। नवाब ने इस कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वे दिखावे की जिंदगी जीते हैं और अपनी रईसी सिद्ध करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? जसपाल ने इस विचार से आप कहाँ तक सीमित है सहमत है? इसका उत्तर है, हम लेखक जयसपाल के विचार से दूसरी तरह सहमत हैं। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यकता तत्वों, कथा वस्तु, घटना पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्र द्वारा संवाद कहे जाते हैं। कहानी में कहीं न कहीं विचार, बात या उद्देश्य भी आवश्यकता होना चाहिए। वे कहानी के आवश्यक तत्व है। प्रश्न चौथा, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? दोस्तों, इसका उत्तर है, इस कहानी का नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान शौकत और कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली न झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। इसके बाद आता है रचना अभिव्यक्ति प्रश्न। प्रश्न 5.1, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्द में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, इसका उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हो या फिर जो ये मैंने लिखा है वो लिख सकते थे। ये लिख लीजिए अगर आप अपने मन से नहीं लिखना चाहते तो। इतना है इसका उत्तर।
प्रश्न 5.2 किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर भी आप लिख लीजिए इसी प्रकार से। प्रश्न 6 खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जाता है। अपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर भी आप इसी प्रकार से लिख लीजिए। प्रश्न 7वां क्या सनक का कोई रसात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी शंकों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है सनक के दो रूप होते हैं, एक सकारात्मक तथा दूसरा नकारात्मक। जहाँ एक और नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देता है, वहीं सनक का सकारात्मक पक्ष उसके तारों रातों प्रसिद्ध कर देता है। जैसे मदर टेरेसा को सनक थी, गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की। महात्मा गांधी ने सत्य और हिंसा के बल पर देश को आज़ादी दिलाने की सनक सहार थी। महात्मा बुद्ध के सत्य को खोजने की सनक में उन्हें गौतम बुद्ध का दर्जा दिला दिया। भाषा अध्ययन तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिख लीजिए इसका उत्तर। पहले का उत्तर बैठे थे अकर्मक, दिखाया सकर्मक। तीसरे का उत्तर है कल्पना करना अकर्मक। चौथे का उत्तर काटना सकर्मक, खरीदे होंगे सकर्मक। पांचवा काटा सकर्मक, गोद कर झाग निकला सकर्मक। छठवा देखा अकर्मक प्रयोग। सातवां लेट गए अकर्मक, थक कर अकर्मक। आठवां निकालना सकर्मक, निकाला। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।